हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब बेटा ये कैसे निकाल लेंगे बेटा अपन, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव लिया बेटा -q + q। ये मैंने आपको बताया बेटा द्विध्रुवों के बीच की दूरी हमेशा 2d लेनी है। द्विध्रुवों के बीच की दूरी हमेशा 2 के बदले में लेनी है, चाहे 2d ले लो 2a ले लो, आपकी मर्जी है बेटा। इस बिंदु को मैंने a कहा है, इस बिंदु को मैंने b कहा है। इसके केंद्र से किसी कोण थीटा पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विभव का परिकलन करना है। इसको न तो मैंने स्थिति ली है निरक्ष की और न ही स्थिति ली है मैंने x की। किसी कोण थीटा पर मैंने ये स्थिति ली है बेटा। ये क्यों ली है ये मैं आपको लास्ट में जब इसकी स्थिति लेंगे, क्यों अपन निरक्ष पर क्यों नहीं ली, हमने x पर क्यों नहीं ली, वो क्लियर हो जाएगी बेटा। मैंने क्या किया अभी मैंने ये किया है, AB एक द्विध्रुव लिया है, द्विध्रुव के केंद्र से थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है जहां पर मेरे को विभव का परिकलन करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, कि मेरे को ये पता है बिंदुवत आवेश के कारण विभव का मान होता है V = kq/r। ये मेरे को पता है बेटा, अभी निकाल गए हैं, ये हमें पता है V = kq/r। तो ये फॉर्मूला मैं लगा पाऊं, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि इस बिंदु -q आवेश की P से दूरी और +q की P से दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बार ऐसे एज्यूम कर लिया, मान लिया कि बिंदु A से P की दूरी मान ली मैंने r1 और B से दूरी मान ली बेटा मैंने r2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों आवेशों के द्वारा इस बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लूंगा और परिणामी के लिए दोनों को जोड़ दूंगा बेटा। तो इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव होगा VA = -kq/r1। कितना होगा, VA = -kq/r1, इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के द्वारा P पर विभव होगा VB = kq/r2। kq/r फॉर्मूला बेटा, तो q की जगह अपने पास यहाँ पर -q था, दूरी r1 थी, तो ये बन गया VA = -kq/r1। ये दूरी r2 थी, आवेश +q था, तो VB बराबर बन गया kq/r2। इसको कह दिया बेटा मैंने 2 नंबर। इसलिए बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा V = VA + VB। क्या जाएगा बेटा, V = VA + VB। अब दोनों के मान में पुट कर दूं तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी क्या, V = -kq/r1 + kq/r2। याद है बेटा, V = -kq/r1 + kq/r2। इसमें मैंने kq को बाहर लिया, कॉमन लिया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/r2 - 1/r1, और इसको सरल कर लिया बेटा, या V = kq, r1 r2 को लघुत्तम लिया बेटा मैंने, तब ये बन गया, इसमें बेटा मैंने r1 r2 को लघुत्तम लिया तो ये बन गया r1 - r2। तो आएगा V = kq, r1 - r2/r1 r2। इसको कह दिया बेटा मैंने 3 नंबर। अब हमारा उद्देश्य है बेटा कैसे भी कर r1 - r2 और r1 r2 के मान ज्ञात करना। तो और तो मेरे पास कोई तरीका है नहीं, कैसे मैं ज्ञात कर पाऊं r1 r2 के मान। तो मैंने क्या किया, इस भुजा AB को OP को आगे बढ़ाकर एक लंब डाल दिया A से, इसको कह दिया मैंने AM, एक लंब डाला बिंदु B से, इसको कह दिया मैंने BN, इसको कह दिया बेटा मैंने BN। अब जो अपन ने द्विध्रुवों की परिभाषा ली थी
समान किंतु विपरीत आवेशों का युग्म जो एक दूसरे के अति निकट स्थित हैं, तो आवेशों का यह युग्म क्या कहलाता है बेटा? द्विध्रुव कहलाता है बेटा। तो अपन जानते हैं भाई ये 2D है, ये जो दूरी 2D है बहुत कम है बेटा, 2D बहुत कम है, तो इस स्थिति में ये जो दूरी होगी ये और कम हो जाएगी, और कम होगी तो भुजा PA है, ये PM के क्या होगी? लगभग बराबर होगी, है कि नहीं? जब ये बीच की दूरी है बहुत कम है, तो इस स्थिति में भुजा PA है वो PM के क्या होगी? बराबर होगी। PA है वो लगभग बराबर होगी PM के, और भुजा PB है वो लगभग बराबर होगी PN के। PA है वो PM के लगभग बराबर होगी, और भुजा PB है वो PN के लगभग क्या होगी? बराबर होगी। या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, PA बराबर R1 बराबर PO प्लस OM, PA बराबर R1, ये R1 है, PA बराबर R1, इसको लिख दिया मैंने क्या? PM के बराबर है तो PO प्लस OM, जो PO का मान हमें पता है R है, OM का मान अपन निकाल लेंगे, तो PA बराबर R1 बराबर PO प्लस OM। इसी प्रकार PB बराबर R2 बराबर PO माइनस ON। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं बेटा कि भाई इसमें से PO में से मैं ON घटा दूंगा तो मेरे पास PN का मान मेरे पास आ जाएगा बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सरल कर लूंगा, तो इसका मान मेरे पास है, ON का मान मैं निकाल लूंगा। कैसे निकाले? तो दिख रहा है भैया के अंदर ये D है और ये भी क्या है? D है। ये कोण भी क्या होगा बेटा? थीटा होगा। ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। फिर समूह कोण है बेटा, तो चित्र से ON बराबर OM, ON बराबर OM बराबर क्या है बेटा? स्मॉल d cos थीटा। आधार बटे कर्ण, क्यों अपन ने लंब डाला है बेटा, ये अपन ने लंब डाला है, तो आधार बटे कर्ण यह जगह cos थीटा, तो ON और OM का मान मेरे पास आ गया d cos थीटा, और PO का मान मेरे को पता है R है, तो मैं इनके मान निकाल सकता हूं। कैसे? दिस इंप्लाइज, चित्र में से ON बराबर OM बराबर d cos ला गया बेटा, ये मान मैं यहां पर पुट करूंगा और इसका मान R है ही बेटा, तो क्या जाएगा? R1 बराबर R प्लस d cos थीटा, R2 बराबर आ जाएगा R माइनस d cos थीटा। ये इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब मेरे को चाहिए पहले R1 माइनस R2, तो क्या करूं? इस समीकरण में से ये समीकरण में घटा देता हूं, इसको कह देता हूं मैं 4 नंबर और इसको कह देता हूं मैं 5 नंबर। इसको कहता हूं मैं 4 नंबर, इसको कहता हूं मैं 5 नंबर। अब समीकरण 4 में से समीकरण 5 को मैं घटाऊंगा R1 माइनस R2 के लिए, तो मेरे पास क्या जाएगा बेटा? R1 माइनस R2 बराबर, देखो बेटा ये माइनस होगा तो R से R कट जाएगा, यह जगह मेरे पास 2d cos थीटा। R1 माइनस R2 का मान मेरे पास जाएगा 2d cos थीटा। इसको कह दिया मैंने 6 नंबर। एक चाहिए मेरे को R1 R2 का मान, तो R1 R2 के लिए क्या करूंगा मैं? समीकरण 4 5 को गुणा कर दूंगा, तो समीकरण 4 5 को गुणा करने पर R1 R2 का मान मेरे पास आ जाएगा R प्लस d cos थीटा R माइनस d cos थीटा, R प्लस d cos थीटा R माइनस d cos थीटा, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास बेटा R1 R2 का मान R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि बेटा अपन ने d को क्या माना है? d बहुत कम बेटा, यदि r की तुलना में d को इफ r इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तो d स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तो ये पद क्या हो जाएगा? इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा बेटा। तो यह जगह मेरे पास क्या? R1 R2 बराबर R स्क्वायर। इसको कहूंगा बेटा मैं 7 नंबर, इसको कहूंगा बेटा मैं 7 नंबर। अब मेरे को ये चाहिए थे
R1 R2 जब पुट कर दूंगा मैं R स्क्वायर, R1 माइनस R2 जब पुट कर दूंगा मैं 2D cos थीटा। ये दोनों मान मैं यहाँ पर पुट करूंगा। मतलब समीकरण 6, 7 से मान समीकरण 3 में मैं पुट करूंगा। तो समीकरण 3 मेरे पास ये बन जाएगी V बराबर के क्यू R1 माइनस R2 2D cos थीटा R1 R2 R स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास कंडीशन है बेटा। मतलब V बराबर के क्यू 2D cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखो बेटा, चूंकि 2QD बराबर होता है P, चूंकि 2QD बराबर होता है बेटा P द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि 2QD बराबर P द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए ये क्या बन जाएगा बेटा, V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। V बराबर हो जाएगा बेटा V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये द्विध्रुव के कण इस बिंदु P पर विभव का व्यंजक होगा बेटा। V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसकी कंडीशन अपन ने अक्ष पर और निरक्ष पर क्यों नहीं ली, इसलिए नहीं ली बेटा क्यों, ये होती है बेटा इसकी अक्षीय रेखा, ये होती है इसकी निरक्षीय रेखा। मैंने आपको बताया था द्विध्रुव के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। तो अक्षीय रेखा के लिए थीटा बराबर कितना होगा बेटा, 0 होगा, और कोस थीटा का मान बन जाएगा 1, और यहां से इसका व्यंजक आ जाएगा V बराबर के पी को थीटा मान ये बन गया बेटा, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब सेकंड स्थिति ले इसकी निरक्ष पर, तो निरक्ष होती है बेटा ये द्विध्रुव के केंद्र से पारित ऊर्ध्व रेखा या लंबवत रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। तो निरक्ष रेखा के लिए थीटा बराबर होगा कितना, 90, और कोस का मान बन जाएगा 0, ये आ जाएगा V बराबर 0। मतलब अक्षीय रेखा के लिए थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 1, जिससे V बराबर आ जाता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है V बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। निरक्ष रेखा के लिए थीटा बराबर 90, कोस थीटा बराबर 0, जिससे V बराबर 0। मतलब द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर विभव का मान सदैव 0 होता है। अब देखो बेटा, इसका अपन रिवाइज करते हैं। क्या किया बेटा अपन ने, देखो मैंने क्या किया है, एक द्विध्रुव लिया है AB, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोण थीटा पर एक बिंदु P लिया है, जहां पर मेरे को विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। इन बिंदु AB से P की दूरी मैंने R1 R2 मानी है। तो इस बिंदुवत आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव का मान होगा VA बराबर माइनस के क्यू अपॉन R1, VA बराबर माइनस के क्यू अपॉन R1। इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव होगा VB बराबर के क्यू अपॉन R2। इसलिए बिंदु P पर कुल विभव होगा V बराबर VA प्लस VB। दोनों के मान मैंने पुट किए, ये कंडीशन आ गई मेरे पास V बराबर माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। के क्यू को मैंने बाहर लिया बेटा, के क्यू को मैंने बाहर लिया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब R1 R2 मैंने लघुत्तम लिया, यह गया V बराबर के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब मेरे को ये R1 माइनस R2 और R1 R2 के का परिकलन करना था, कैसे इनके मान निकालें। इसके लिए मैंने क्या किया, बिंदु A B से इस रेखा OP को आगे बढ़ाकर लंब डाला बेटा, क्रमशः AM और BN। अब चूंकि द्विध्रुव की परिभाषा से इनके बीच की दूरी बेटा क्या है, बहुत कम होती है बेटा, जिससे ये जो दूरी है PA वो PM के बराबर होगी और PN है वो PB के बराबर होगी बेटा, लगभग बराबर होगी। मतलब PA है वो लगभग PM के बराबर होगी और PB है वो PN के बराबर होगी। तो यहाँ से मैंने PA का मान जो R1 पर निकला था वो लिया बेटा मैंने, PA लगभग बराबर या PA बराबर R1 बराबर PO प्लस OM, PB बराबर R2 बराबर PO माइनस ON।
चित्र से OM और ON का मान OM बराबर क्या है बेटा, d cos थीटा या d cos थीटा। ये मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। PO का मान मेरे पास R था, ये पुट किया तो मेरे पास कंडीशन आ गई R1 बराबर R प्लस d cos थीटा, R2 बराबर आ गया मेरे पास R माइनस d cos थीटा। ठीक है बेटा। अब मेरे को चाहिए था पहले R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 के लिए मैंने क्या किया, इस समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाया, ये आ गया मेरे पास R1 माइनस R2 बराबर 2d cos थीटा। R से R कट गया बेटा, ये माइनस हो गया प्लस 2d cos थीटा। R1 R2 a प्लस b a माइनस b, R प्लस d cos थीटा, R माइनस d cos थीटा, ये बन गया R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया R1 R2 बराबर R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d है, तो क्या होगा बेटा, d स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में अपन नगण्य नेग्लिजिबल मानेंगे, तो आ जाएगा R1 R2 बराबर r स्क्वायर। अब समीकरण 6 7 से मान मैंने 3 में पुट किया, ये आ गया मेरे पास v बराबर k क्यूब 2d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि 2qd बराबर होता है p, द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि 2qd बराबर p होता है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, तब ये कंडीशन बन गई मेरे पास क्या, v बराबर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये द्विध्रुव के कारण किसी कोण थीटा पर विभव का व्यंजक है बेटा। अब इसकी दो स्थिति अपन ले सकते हैं, एक तो अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा के लिए क्या होता है बेटा, अक्षीय रेखा ये होती है बेटा, यदि बिंदु P इधर होता तो थीटा पर कितना होता, 0 होता, और cos थीटा का मान बन जाता 1, तो ये थीटा बराबर कितना, अक्षीय रेखा के लिए 0, cos थीटा बराबर बन गया 1, जिससे आ गया v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर। इसका मान 1 बन गया बेटा, तो ये आ गया kp अपॉन r स्क्वायर। अब सेकंड स्थिति क्या थी बेटा, निरक्षीय रेखा के लिए। अब निरक्ष के लिए कितना होगा बेटा, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, cos थीटा बराबर 0, cos 90 का मान 0 होता है बेटा, ये बन जाएगा v बराबर 0। मतलब द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर या निरक्षीय रेखा पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है बेटा। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है कितना, v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर। समझ में आए बेटे, थैंक्स बेटा।